मित्रों, कहते हैं कि बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो तन छूटे, और भगवान भोलेनाथ से प्रेम हो जाए तो छूट जाए आत्मा के सारे बंधन। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत हैं। समय है, काल है, शिव ही महाकाल हैं। हर हर महादेव, जय जय महाकाल। मित्रों, आज की जो कथा है वह बहुत ही पवित्र कथा है। जितना पवित्र गंगा जल है उतना ही पवित्र यह आज की कथा है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव और चिड़िया की यह कथा बहुत ही पुण्यकारी है। तो मित्रों, इस कथा को अंतिम तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि इस पुण्य कथा के प्रभाव से आपके बिगड़े काम बन जाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो जाए। मित्रों, वैसे भी भगवान के पुण्य कथा को मनुष्य को पूरा पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की कथा को व्यक्ति आधा अधूरा सुनता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। और यह कहानी, यह कथा एक सच्ची कहानी है, सत्य कथा है। तो मित्रों, चलिए भगवान शिव को मन में बसाकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। एक गौरैया का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास एक वृक्ष पर अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम पूजा पाठ हुआ करता, भगवान भोलेनाथ की जब आरती हुआ करती, तब तब वह गौरैया का जोड़ा उस मंदिर में जाया करता और वह दोनों भगवान शिव की आराधना किया करते एवं भगवान शिव की भक्ति किया करते। मित्रों, वह गौरैया का जोड़ा भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उस गौरैया के जोड़े का हर दिन का यही नियम था। मित्रों, पशु पक्षी जानवर यह भले इंसान की तरह बोल ना पाएं, लेकिन यह सत्य है कि इनकी भी भावनाएं होती हैं। इनको भी सुख और दुख होता है। यह भी प्रसन्न होते हैं, यह भी रोते हैं। इनका भी आपस में प्रेम होता है। तो गौरैया का जोड़ा भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वह कुछ भी करते, चाहे दाना पानी का इंतजाम कर रहे हों, चाहे कहीं बैठे हों, चाहे कहीं घूमने फिरने जा रहे हों, तब भी वह अपने मन में भगवान शिव का नाम जाप किया करते। मित्रों, उसी शिव मंदिर के बगल में ही एक बूढ़ी माँ का घर था और उस बूढ़ी माता की कोई भी संतान नहीं थी। बूढ़ी माता के पति की भी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए उनकी देख रेख करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए उनके साथ कोई नहीं था। बूढ़ी माँ अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ के हृदय में पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति बड़ा ही प्रेम था और वह बूढ़ी माँ बड़ी ही दयालु थी। वह पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम किया करती थी। बूढ़ी माँ के आगे पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम भावना होने के कारण वह जो भी भिक्षा मांग कर लाती तो उसमें से आधा भोजन पक्षियों को खिला दिया करती। मित्रों, कहते भी हैं कि मनुष्य धन से नहीं, मन से, व्यवहार से, चरित्र से महान होता है, जिसे हम आज की भाषा में बड़ा आदमी कहते हैं। बूढ़ी माँ धन से तो अमीर नहीं थी, लेकिन मन से, व्यवहार से, चरित्र से अमीर थी। और मन से, व्यवहार से, चरित्र से जो धनी व्यक्ति होता है वही लोक और परलोक में पुण्य को अर्जित करता है। ज्ञानी और विद्वान लोग भी कहते हैं कि एक बार धन चला जाए तो मनुष्य उसे दोबारा कमा सकता है, लेकिन अगर मनुष्य का चरित्र ही चला जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति के माथे पर ऐसा दाग लग चुका होता है जिसे छुड़ाया नहीं जा सकता। तो मित्रों, जब वह बूढ़ी माँ अन्न के दानों को अपने आंगन में पक्षियों के लिए रखा करती तो वह दोनों शिवभक्त गौरैया भी बूढ़ी माँ के आंगन में उन दानों को खाने के लिए जाया करते और उन्हीं अन्न के दानों में से कुछ दानों को अपने बच्चों के लिए वह गौरैया का जोड़ा ले जाया करता। उस बूढ़ी माँ के कारण ही उस गौरैया के जोड़े का पालन पोषण हो रहा था और वह गौरैया का जोड़ा भोजन के प्रति निश्चिंत था। और यही कारण था कि वह दोनों पक्षी शिव भक्ति में डूबे रहते। समय ऐसा ही चलता रहा, लेकिन समय का पहिया कब, क्यों, कहाँ और कैसे घूम जाए यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा भी जाता है कि समय बड़ा बलवान है। एक समय ऐसा भी आया जब बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। बूढ़ी माँ का परिवार तो था नहीं
और न ही बूढ़ी माँ का कोई सहारा देने वाला था। तो बीमार हो जाने के कारण बूढ़ी माँ बिस्तर में ही पड़ी रहती। बीमारी के कारण पक्षियों को वह अपने आंगन में दाना पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। अब जब गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ के आंगन में जाता तो वहाँ पहले की तरह दाना पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी। तो गौरैया का जोड़ा सोचने लगा कि आखिर बूढ़ी माँ चली कहाँ गई। इसी तरह 4-6 दिन व्यतीत हो गए। बिना उपचार के और बीमारी के कारण बूढ़ी माँ कमज़ोर होती गई और इसी तरह उनका इलाज न होने के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। बूढ़ी माँ की मृत्यु को पूरे 24 घंटे व्यतीत हो चुके थे। पड़ोस में रह रहे एक औरत को किसी कारणवश बूढ़ी माँ से मिलना था। तो जब वह औरत बूढ़ी माँ के घर के अंदर गई तो बूढ़ी माँ को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है। तब उसने गांव वालों को, आस पड़ोस वालों को बताया। तब पड़ोसियों ने बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब पक्षियों को दाना पानी का इंतजाम करने वाली वह बूढ़ी माँ इस दुनिया में ना रही। वह गौरैया का जोड़ा हर दिन बूढ़ी माँ के आंगन में जाता और निराश होकर वापस लौट आता। एक दिन जो मादा गौरैया थी वह अपने पति से कहती है, स्वामी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बूढ़ी माँ कई दिनों से दिखाई नहीं दी। हम लोगों ने उसे बहुत दूर दूर तक ढूंढा लेकिन उनका पता नहीं चला। तभी उस वृक्ष के नीचे वहीं पर 2 औरतें आपस में बातें कर रही थीं और यह कह रही थीं कि बूढ़ी माँ बड़ी ही दयालु परोपकारी थी, वह बहुत ही अच्छी थी। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। औरतों की ऐसी बातें वह गौरैया का जोड़ा सुन रहा था। बूढ़ी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर गौरैया का जोड़ा बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि वह गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था। और कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जिनसे वह आपस में प्रेम करते हैं वह उनमें अपनापन देखते हैं। इसलिए गौरैया के जोड़े के लिए वह बूढ़ी माँ अपनी माँ के समान थी। गौरैया का जोड़ा दुखी होकर भगवान शिव के मंदिर के सामने एक वृक्ष पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगा। वह गौरैया का जोड़ा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। 2 दिन व्यतीत हुए, 4 दिन व्यतीत हुए और ऐसा करते करते बिना खाए पिए पूरे 1 महीने तक उस गौरैया के जोड़े ने अत्यंत कठोर तपस्या किया। उस गौरैया के जोड़े की कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया। तब भगवान शिव ने गौरैया के जोड़े से कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब नर गौरैया ने कहा, हे प्रभु, बड़े भाग्यशाली हैं हम जो आपके दर्शन हुए, लेकिन जो हमें चाहिए क्या आप मुझे वह देंगे? भगवान शिव ने कहा, मैंने वचन दिया है, मांगो क्या चाहिए। तब गौरैया ने कहा, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे कालों के काल महाकाल, मैं यही वरदान चाहता हूँ कि मंदिर के पास जो बूढ़ी माँ रहती थी वह बहुत ही परोपकारी, दयावान और पुण्यात्मा थी और वह हमारी माँ समान थी। हम पक्षियों को वह अपनी संतान जैसा प्रेम करती थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है, अतः उस बूढ़ी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। गौरैया के जोड़े की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय भक्तों, यह असंभव है। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे वही सशरीर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। तुम दोनों कोई दूसरा वरदान मुझसे मांग लो। गौरैया के जोड़े ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी अगर काल के गाल में भी समा रहा हो तो अगर उस पर आपकी कृपा हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। हे भोलेनाथ, हम वरदान में यही चाहते हैं कि बूढ़ी माँ अपने सशरीर के साथ पुनः जीवित हो। तब भगवान भोलेनाथ ने गौरैया के जोड़े को तथास्तु कहा और वह बूढ़ी माँ पुनः जीवित हो गई। और भगवान भोलेनाथ को देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने बूढ़ी माँ से कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे परोपकार से, तुम्हारे दयाभाव से, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारे पशु पक्षियों एवं जीवों के प्रति अनन्य प्रेम से, तुम्हारे सुंदर व्यवहार के कारण, अच्छे आचरण के कारण, अच्छे चरित्र के कारण आज तुम पुनः जीवित हुई हो। इस तरह से गौरैया के जोड़े के तपस्या के बारे में भगवान शिव ने बूढ़ी माँ को बताया और उन सभी को आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए।
मित्रों, जब गांव के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने जब बूढ़ी माँ को पुनः जीवित देखा तो सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वह सोचने लगे कि बूढ़ी माँ का तो हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, यह कैसे हो सकता है। लेकिन सभी लोगों को बाद में पता चला कि बूढ़ी माँ के अच्छे कर्मों ने, परोपकार की भावना, दया भाव के कारण गौरैया के जोड़े ने तपस्या किया और बूढ़ी माँ को अपने तप के बल से, भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ को पुनः जीवन दान मिला। बूढ़ी माँ पुनः जीवित हुई तो उसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह जिस पर भी हाथ रख देती तो उसके रोग दोष उसी वक्त समाप्त हो जाते। बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे सभी लोग अपनी समस्याओं को, अपने रोग निवारण के लिए आने लगे। बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक पहुँच चुकी थी। अतः ऐसा ही बहुत वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसी शिव मंदिर के बगल में ही बूढ़ी माँ ने समाधि ले लिया। और मित्रों, आज वह शिव मंदिर गुजरात में स्थित है और बूढ़ी माई की समाधि के ऊपर बूढ़ी माँ का मंदिर बना दिया गया है। दोस्तों, अगर आप उस मंदिर में दर्शन के लिए कभी जाते हैं तो बूढ़ी माई के साथ साथ दोनों गौरैया की प्रतिमाएं भी, उनकी मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। मित्रों, उन दोनों मंदिरों की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। देश विदेश के लोग भी वहाँ पर आते हैं। लोगों का यह मानना है कि वहाँ पर जाकर जो भी मन्नत वह मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह सच्ची कहानी है, सत्य कथा है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।